हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सुनील चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेज पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी नित्य प्रति एक क्लास रहती है वो आपके लिए राजस्थान जीके के लिए प्रोवाइड की जाती है और राजस्थान जीके आपके लिए ओनली ट्रिक्स के माध्यम से बताई जाती है। किसके माध्यम से बताई जाती है? ओनली ट्रिक्स के माध्यम से बताई जाती है। तो जैसा कि आप सभी ने देखकर पता चल गया होगा कि हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की स्थिति, यानी कि जो राजस्थान की उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी। तो जो राजस्थान की उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी इसके बारे में हम आपके समक्ष विशेष रूप से और अच्छे तरह से और व्याख्या करेंगे। तो जो राजस्थान है उसकी उत्पत्ति हम बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है। अपन की पृथ्वी कैसी है? गोल है। उसमें क्या है कि एक तो क्या है, जलीय महासागर है जो कितना 71% है, और दूसरा क्या है, स्थलीय महाद्वीप है, कितना 29% है। लेकिन जो स्थलीय महाद्वीप है, क्या है, जो स्थलीय महाद्वीप है वो पेंजिया है। क्या? जो पेंजिया से संबंधित है। और जो अपन का जलीय महाद्वीप है वो क्या है, अपन का पैथालांसा। क्या है? अपन का पैथालांसा से संबंधित है। जो अपन का पेंजिया भाग है, यानी कि जो स्थलीय भाग है जहाँ पे हम रहते हैं उसे हम कहते हैं पेंजिया। और पेंजिया कितने भागों में बटा? अपन का उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। अब भाई साहब कितने भागन में बट गया ये अपन का? दो भागों में, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इसमें से क्या है कि एक तो है अपन का अंगारा लैंड और एक क्या अपन का गोंडवाड़ लैंड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एक अंगारा लैंड, एक अपन का क्या, गोंडवाड़ा लैंड। तो अपन का जो इन दोनों के जो बीच का जो भाग है वो क्या, अपन का तैथिस सागर है। अंगारा लैंड और गोंडवाड़ा लैंड के जो बीच का जो भाग है वो अपन का तैथिस सागर है। कौन सा सागर है अपन का? तैथिस सागर है। समझ रहे हो कि नहीं? तैथिस सागर है। जिसे क्या कहते हैं? तैथिस सागर को क्या कहते हैं? पर्वतों का पालना। क्या? भू उन्नति क्या होती है? पर्वतों का पालना। जो तैथिस सागर है वो अपन का पर्वतों का पालना कहलाती है। आगे पढ़ो भाई साहब कि अंगारा लैंड क्या होता है। समझ रहे हो कि नहीं कि अंगारा लैंड क्या होता है? अपन पढ़ेंगे अब। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जो पेंजिया का उत्तरी भाग है, क्या, जो अपन के पेंजिया का उत्तरी भाग है जिससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ है, उसे अपन अंगारा लैंड कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि जिससे अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ है उसे अपन क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपके कि अंगारा लैंड क्या होता है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके हम पुनः अगला जो गोंडवाड़ा लैंड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन का गोंडवाड़ा लैंड क्या होता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पूछ लिया जाता है गोंडवाड़ा लैंड क्या है। तो पेंजिया का दक्षिणी भाग, किसका? जो पेंजिया है, पेंजिया अपन का कौन सा स्थलीय मंडल है उसका जो दक्षिणी भाग है, जिससे दक्षिणी अमेरिका, समझ रहे हो कि नहीं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है, उसे अपन क्या कहते हैं? गोंडवाड़ा लैंड। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। क्या? और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और आप भी साथ ही साथ में इसके शॉर्ट नोट्स बनाते भी चलें। अब अगला क्या आ गया अपन का? अगला क्या है अपन का? तैथिस सागर। यानी तैथिस सागर क्या है? व्हाट इज तैथिस सागर? यानी अंगारा लैंड और गोंडवाड़ा लैंड के जो मध्य का भाग है, क्या, मध्य का भाग है, वो अपन का तैथिस सागर है। यानी एक अंगारा लैंड, एक अपन का कौन सा? गोंडवाड़ा लैंड। उन दोनों के जो बीच का भाग है वो अपन का क्या है? तैथिस सागर है। अब भाई साहब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ है। क्यों? क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जी के, तो अपन पे आना चाहिए राजस्थान का कैसे हुआ है।